हेलो फ्रेंड, आप लोगों के साथ नई वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो 61 का पार्ट 2 बता रही हूँ। इससे पहले कि अगर आपने सिग्नल्स मोमेंटम सीन वीडियोज़ अभी भी 13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखे तो जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन, प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में आपको वीडियो मिल जाएगी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं सेट जो है वो किचन एरिया के पास है, और बाकी आप यहाँ पे विकास और अब्दुल्ला और जहरीली वाली को भी देखेंगे। तो यहाँ पे जो है सेट की कॉन्वर्सेशन हो रही होती है विकास के साथ, क्योंकि विकास यहाँ पे कहता है कि उसको ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद है जो दूसरों को खाने पीने नहीं देते। तो यहाँ पे सेट बोलता है वो तो है, और मुझे सबसे ज़्यादा वो लोग भी नहीं समझ में आते जो खाने को जो है वो छुपाते हैं। तो यहाँ पे जो है घी नहीं मिल रहा होता है, तो घी के लिए यहाँ पे बोलता है विकास अरहान को कि घी दे दो अब तो वो बोलता है कि घी तो ख़त्म हो गया, पारस ने ख़त्म कर दिया है। जिस पे यहाँ पे जो विकास है वो कहता है अच्छा पारस ने ख़त्म किया तो उससे मैं अभी लेता हूँ, मांगता हूँ। तो उससे मतलब बोलता है पारस से, मतलब टकलू से विकास जो है ये चीज़ बोलता है। तो उसका रिप्लाई ये होता है कि मेरे पास नहीं है और मैंने ख़त्म कर दिया, मैं तो खाता ही नहीं हूँ घी। तो यहाँ पे सिड तुरंत ये चीज़ बोलता है कि ये जो है ना ये अरहान ने बोला है, और फिर यहाँ पे विकास भी बोलता है कि अरहान ने ऐसा बोला कि मतलब तुमने ख़त्म कर दिया है। तो वो जो है बड़े आराम से आके बैठ जाता है टकलू, और कहता है कहने दो, किसी के कहने से क्या होता है, मैंने तो ख़त्म नहीं किया है, मैं खाता ही नहीं। इस तरीके का ठंडा सा जो रिप्लाई है वो देता है टकलू। तो सिड उस पर यहाँ पे टकलू से कहता भी है कि मतलब तू इस पर कुछ कहेगा नहीं, वो तेरे को नाम लगा रहा है, तेरे ऊपर लांछन लगा रहा है, तो कुछ कहेगा नहीं। तो यहाँ पे टकलू जो है ना अपना हाथ जोड़ता है और दिखाता है। पहले तो अपना जो टूटा हुआ हाथ है वो दिखाता है और फिर हाथ जोड़ लेता है। तो यहाँ पे सेठ जो है वो ये भी बोलता है कि तेरा हाथ टूटा हुआ है, मुंह में थोड़ी कुछ हुआ है, मुंह से तो तू बोल ही सकता है, मुंह से कहने में क्या दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे सेठ पूरी तरीके से कोशिश कर रहा था कि टकलू जो है यहाँ कुछ बोले अरहान को, कुछ टोंट वगैरह ऐसा कुछ करे, लेकिन उसने नहीं किया। क्योंकि टकलू, मैंने पिछली वीडियोस में भी काफ़ी आप लोगों को चीज़ बताई हुई है कि टकलू जो है ना वो जो रश्मि यानी मोमो है ना, इन लोगों की ही साइड था। वो खाली दिखावा था कि वो सेठ के साथ है, वरना कभी भी टकलू ने कोई ऐसी चीज़ नहीं की है जिसकी वजह से मोमो जो है वो मुश्किल में पड़े। और मोमो के साथ रामलाल भी था, तो इस वजह से उसके साथ भी वो बनाकर ही रखने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर जो ठंडा सा इसने रिप्लाई दिया था ना, उससे आप लोग समझ सकते हो सेठ ने बहुत कोशिश की उसको भड़का के उसका मतलब अच्छा जो स्ट्रॉन्ग जो है रिएक्शन जो निकलवाने की, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर सना ये बात कहते हुए बाहर आती है और कहती है कि मुझे पता है कि घी कैसे ख़त्म हुआ है। तो यहाँ पर ना सना को सिर्फ देखते हुए और बड़े ही प्यार से बोलता है शहनाज ऐसे करके, लेकिन सना जो है वहाँ नहीं आती और वो चली जाती है दूसरी तरफ। तो सिर्फ तुरंत उठता है और जाता है कि क्या क्या बोला तुमने, क्या बोला ऐसे करके सिट जो है सना के पीछे चला जाता है। तो जाते ही बाथरूम एरिया के पास सेठ जो है वो बोलता है कि तूने क्या बोला। तो सना फिर से बोलती है कि मुझे पता है घी जो है उसी ने ही ख़त्म किया है, मतलब टकलू ने ही ख़त्म किया है। तो यहाँ पे सेठ बस एक चीज़ कहता है कि तो तू मुझे क्यों बोल रही है, मेरे को तूने उंगली क्यों दिखाई। सना फिर उसके बाद मुस्कुराती है और कहती है तुझे उंगली दिखाने का कुछ और रीज़न था। यहाँ पे मतलब ये जो एक दूसरे के साथ जिस तरीके से बात कर रहे थे ना, वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। लेकिन यहाँ पे शहनाज जो है ना वो बात जो बोल रही होती है वो टकलू को लेकर बोल रही होती है कि वो झूठ बोल रहा है कि उसी ने ख़त्म किया है। और सिड का यहाँ पे ये था कि सना को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो वहाँ जाके बोले, वो को देखकर या मेरे से ही क्यों बोल रही। क्योंकि सिड यहाँ पे कहता है कि तुझे, हाँ तू उसको बोल, तो सना कहती कि नहीं मुझे नहीं बोलना, तो मुझे लड़ना वड़ना नहीं है। तो यहाँ पे सिड जो है वो यही कहता है हाँ लड़ाई तो तुझे मेरे से ही करनी होती है ना, तू मतलब सिड का ये कहना है कि अगर तुझे कुछ पता है तो तू जाके उधर बोल, उधर उससे लड़। लेकिन सना लड़ नहीं रही थी, क्योंकि सना को पता था कि अगर वो टकलू के कोई ये बोलेगी कि उसने जो है खाया है तो फिर वो लड़ाई हो जाएगी उस चीज़ को लेकर। और सिड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा था कि सिड चाह रहा था वो चीज़ की सना की जो लड़ाई वो हो टकलू से। लेकिन सना ने जो है वो चीज़ नहीं की, उसने साफ बोल दिया कि नहीं मैं उससे नहीं बोलूँगी तो फिर मेरी लड़ाई हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है ना
बाथरूम एरिया के पास सना जो है वो सेठ को बोलती है, बग्गा से कहते हुए है ये चीज़ कि इसको ना सेठ को, ये अगर मैं किसी की तरफ देखकर स्माइल भी कर दूँ तो इसको प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर इस पर बग्गा बोलती कि हाँ फिर तेरा आसिम, तो फिर सना बोलती कि हाँ तेरा आसिम, तेरा विशाल, ये सब बोलने लगता है। तो मतलब क्या मैंने उन लोगों को गोद ले रखा है, और ये चीज़ बोल सेठ की तरफ देख के बोलती है। तो सेठ बोलता है पता नहीं, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे सना जो है ना पूरी पोल पट्टी जो सेठ की है ना वो खोलती हुई दिखाई दी है। तो ये चीज़ हम लोग जानते ही हैं कि सेठ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। सना किसी भी लड़के से बात करती थी तो उसके साथ मतलब बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो जाती थी, तो भी सेठ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। और ये चीज़ सेठ हमेशा मना करता था सना को कि उससे बात मत कर, उससे बात मत कर, लेकिन वो चीज़ हम लोगों को पूरी खुलकर दिखाई नहीं गई। और सना के बातों से ही वो सारी चीज़ें जो हैं पूरी तरीके से सामने आई थी, और कुछ हरकतें सेठ ने ऐसी करी थी उनकी वजह से सामने आई थी। तो यहाँ पे सना ये भी बोलती है कि अगर मैं किसी से बात नहीं करूँगी तो तू भी किसी से बात नहीं करेगा, और बोल क्या बोलता है, डील डन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है कि नहीं। तो सेठ जो है बड़ी गौर से सना की बातें यहाँ पे सुन रहा होता है। और ऐसे में जो है टकलू और रामलाल वो लोग भी आते हैं वहीं पे बाथरूम एरिया के पास। तो सेठ यहाँ पे दोबारा से बोलता है क्या बोला तूने, फिर से बोल, सना से कहता है। और सना फिर से बोलती है वही चीज़। और टकलू का ध्यान आप देखिए तो इन लोगों की बातों पर भी था। तो यहाँ से एक चीज़ तो आप लोग ये समझ सकते हो कि सिड और सना ये एक दिखावे वाली चीज़ें जो हैं यहाँ पे कर रहे थे। ये लोग जानबूझ के ये चीज़ जो है टकलू को सुनवाना चाहते थे कि इनके बीच में क्या बात चल रही है, कि मतलब सना जो है वो जिससे कहेगी सिड को उससे बात करनी है। और ये इसीलिए सिड ने बोला दोबारा से बोल। तो सिड यहाँ पे बोलता भी है कि तू जिससे बात करेगी मैं नहीं चाहता कि तू उससे बात करे। तो यहाँ पे ये बात जो है टकलू को इन लोगों ने सुनवाई। और फिर आगे जो है इन लोगों को ये चीज़ दिखानी थी कि इन लोगों को झगड़ा मतलब करना था, तो वो चीज़ इन लोगों को क्रिएट करनी थी कि इस तरीके के जो मोमेंट हैं वो रियल दिखाने थे। उन लोगों को ये एहसास नहीं करवाना था कि ये लोग नाटक कर रहे हैं, मतलब सिडनाज जो हैं दोनों नाटक कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताऊंगी आगे, वो मैं वीडियो में बताऊंगी इसी में। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे जो है सना फिर बग्गा से को लेके आती है और बोलती है कि देख इसने मुझे जो है ना टकलू ने की बात बताती है कि पारस ने मुझे यहाँ से कॉफ़ी निकाल के दी और कही कि मेरी कॉफ़ी और तू रख ले हैं। तो अगर वो उसकी कॉफ़ी थी तो वो ख़त्म, मतलब अगर उसकी थी तो पूरी नई कैसी थी। तो सना का यहाँ पे कहने का मतलब ये था। और सना ये भी कह रही थी कि उसने जो है उसके रामलाल के लगेज में से निकाल के दी थी, तो वो उसकी कैसी थी, तो मतलब वो झूठ बोल रहा था ना। तो ये चीज़ सना जो है बाहर रामलाल मतलब के पास आरहान के पास आके और उसको भी पूछती है कि तेरी क्या पूरी पैक थी, नई कॉफ़ी थी। तो उसने बोला कि हाँ। तो यहाँ पे बताती है कि उसने मुझे दिया था और उसने मुझसे ये बोला था कि मतलब उसकी है इसलिए मैंने रख लिया था। तो यहाँ पे जो रामलाल है वो बोलता भी है कि हाँ मुझे पता है वो झूठ बोल रहा है, लेकिन उसने भगवान कसम खाई तो मैंने फिर इस वजह से उसको ज़्यादा कुछ बोला नहीं। तो दूसरी तरफ यहाँ पे सेठ जो है और सना आप देख सकते हो किस तरीके से लेटे हुए हैं। तो यहाँ पे अब्दुल्ला आती है और कहती है क्या तूने मना किया है कि मतलब ये मुझसे बात ना करे। अब देखिए यहीं से आप लोग समझ, टकलू ने जाकर अब्दुल्ला के कान भरे क्योंकि बाथरूम एरिया में उसने वो चीज़ सुनी। और फिर उसने जाकर अब्दुल्ला के कान भरे। अब्दुल्ला यहाँ पे आई, उसने सना से ये चीज़ पूछी कि क्या हो तुझे प्रॉब्लम है, ये मतलब मेरे से नाराज़ है। तो यहाँ पे सना ने वो चीज़ बोली भी कि हाँ और मुझे दिक्कत है कि मतलब अगर मैं किसी से बात नहीं करूँगी तो ये भी नहीं करेगा। और बस फिर उसके बाद यहाँ पे सना बोलती भी है सेठ से कि तू मुझे ना फंसवाता है। तो यहाँ पे सिड बोलता है कि तू ऑलरेडी फंसी हुई है, तुझे प्रॉब्लम इस चीज़ से हो रही है, इस बात से नहीं कि अब्दुल्ला ने जो बोला उस बात के लिए बोलता है कि आरती ने जो बोला उस बात से नहीं प्रॉब्लम हो रही, तुझे दिक्कत इसलिए हो रही है कि उससे इसलिए आ रहा है कि तेरी उससे बात नहीं हो रही है। मतलब कि टकलू के लिए बोलता है कि तेरी उससे बात नहीं हो रही इसलिए तुझे दिक्कत हो रही है। यहाँ पे बग्गा भी हो रही होती है, सारी बातें सुन रही होती है। और फिर वो बोलती है कि क्या तुम हरकतें तुम लोग ये कर रहे हो और ये तेरा कौन सा मतलब है, तुमने अभी
मना करते हो मतलब बात करने के लिए। तो सिड कहता है मैंने तो कभी किसी से बात करने के लिए उसको मना नहीं किया, इसका जिससे मैंने उससे बात करो। तो यहाँ पे बग्गा बोलती भी है मैंने खुद अभी ये चीज़ कहते हुए तुमको सुना कि हाँ तू बग्गा से जो है वो बात कर ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब ये आसिम वगैरह से बात करे तो प्रॉब्लम होगी, किससे बात करने से प्रॉब्लम होगी। सिड यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि जो लोग इसको बेवकूफ़ बनाते हैं ना, मुझे उन लोगों से बात कर ये करती है तो प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे ना सिड कुछ ज़्यादा प्रोटेक्टिव जो है वो बन रहा था सना को लेकर। वैसे भी सिड हमेशा से प्रोटेक्टिव था ही, पॉसेसिव भी था, प्रोटेक्टिव भी था। और फिर ये बात बोल के सिड जो है वहाँ से खड़ा हो जाता है और चला जाता है, कहता है तुझे जिससे बात करनी है तो उससे बात कर। देखिए यहाँ तक जो पिछली मैंने बात बोली ना, वहाँ तक जब सिड ये चीज़ बोलता है कि तुझे प्रॉब्लम इस बात से हो रही है कि तेरी उससे बात नहीं हो रही टकलू से, वहाँ तक तो इन लोगों का एक्ट ठीक चल रहा था। लेकिन जहाँ बग्गा ने बोला कि तू उसको मना करता है कि मतलब आसिम से बात ना कर, उससे बात न मत कर, तो यहाँ पे सिड चिढ़ गया। चिढ़ इसलिए गया कि सना ने बग्गा को ये चीज़ बता दी थी कि सिड को ये बात से प्रॉब्लम है और सिड ने ये चीज़ बोली है। तो मतलब सिड का कहना ये था सना को अगर मैंने ये चीज़ बोली है तो वो उन दोनों के बीच की बात है जो वो उन दोनों तक ही रखे। लेकिन उसने बग्गा को ये चीज़ बोल दी थी तो इसलिए उसको प्रॉब्लम हुई, और क्योंकि बग्गा ने डायरेक्ट उससे ये चीज़ें पूछ ली तो इस वजह से सिड और ज़्यादा नाराज़ हो गया, तो उठ के चला गया था। तो सना जो है ना वहाँ पे और ज़्यादा इरिटेट हो गई थी और ज़्यादा गुस्से में इसी वजह से हो गई थी। यहाँ पे टकलू यही चीज़ सॉरी सिड जो है यही चीज़ बोल रहा होता है बेडरूम एरिया के पास टकलू से कि मतलब मैंने उसको कभी बात करने के लिए मना नहीं किया, लेकिन जब वो फंसती है उसको वो बात कर नहीं पाती, वो फंसती है, तो इस वजह से मैं उसको बोलता हूँ कि वो बात ना करे। सिड का कहने का मतलब ये था। और फिर टकलू कहता है कि हाँ वो जाकर सारी बातें फिर बता देती है, अगर वो फंसती है तो फिर वो उन लोगों के साथ सारी बातें शेयर कर देती है। तो वहाँ वो चीज़ जो है सिड नहीं चाहता था। तो यहाँ पे वो बोलता है सिड कि अब उसको जो है वो बग्गा को सना मिल गई है तो वो सना जो है उसको लाइक करती है। तो यहाँ टकलू बोल देता नहीं उसको लाइक नहीं करती, वो बस खाली दिखावे कर रही है कि हाँ आज अब मैं तुझे बचाती हूँ, लेकिन वो पहले खुद तो बच जाए। तो मतलब टकलू किस तरीके से सना के बारे में सोच रखता था वो तो हम लोगों को बहुत अच्छे से पता था, लेकिन यहाँ पे भी वो चीज़ क्लियर हुई है कि कितनी ज़्यादा नफ़रत है इन लोगों को सना को लेकर। यहाँ पे अब्दुल्ला के बारे में सिड बोलता भी है कि मेरी जो है उसके साथ कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है, और जब मेरी उसके साथ कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उससे बात करना बंद कर दूँगा क्योंकि मेरा कट ऑफ हो जाएगा। तो फिर वो ऐसा कुछ अभी मेरा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे सिड ये भी कहता है, मतलब सिड का कहने का ये मतलब था कि वो जो है बहुत अच्छे से बातों को संभाल लेता है और वो मतलब कहीं किसी जगह फंसता नहीं है। तो इस जिस तरीके से सना जो है वो फंस जाती थी, उसका थोड़ा सा बातों का भी प्रॉब्लम था। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा था। दूसरी तरफ ये रामलाल और मोमो और साथ में नल्ला ये लोग बैठ के ये बात कर रहे थे कि अब जो है ग्रुप को तोड़ना है, सामने वाले ग्रुप को। तो यहाँ पे अब्दुल्ला का तोड़ने का वो लोग बताते हैं, रामलाल बताता है कि बस तू ये चीज़ करना कि किसी तरीके से उसके कान में ये बात पहुंचा देना कि अरहान ने जो है वो बताया है कि बाहर जो है लोग उसके इंडिपेंडेंट वाला गेम जो है ना उसके लिए पागल हो गए थे, और सेलिब्रिटी जो है ट्वीट कर रहे थे, स्पेशली बिपाशा और करण उन लोगों ने ट्वीट किया था कि वो जो सिड के अगेंस्ट गेम खेला उसने तो वो बहुत कमाल का था, तो बस वो फिर वैसे ही टूट जाएगी। और साथ में अरहान ये भी बोलता है कि जहरीली वाली को वो तोड़ेगा, वो उसको आसानी से तोड़ सकता है। तो इस तरीके के जो है लोग गेम जो है वो बना रहे थे। सिड सना से बात नहीं कर रहा है, लेकिन उसको देखना भी है कि सना क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। तो बीच बीच में सना बैठी हुई आप देख सकते हो, और सिड जो है वो आगे जो है जा रहा था। तो मतलब उसको चेकआउट ज़रूर करना है कि सना कहाँ पे है, किसके साथ बैठी है, सारी चीज़ें। बग्गा यहाँ पे सना को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बग्गा से सना यही बार बार बोल रही थी कि जब मैं किसी से बात नहीं करूँगी तो वो भी नहीं करेगा। अगर वो मुझे किसी से बात करने के लिए मना करता है तो वो उसको भी उसके बंदों से मैं बात करने के लिए मना करूँगी। इस तरीके की चीज़ें बार बार सना बोल रही थी। सिड के बारे में बग्गा बार बार यही बोल रही थी यहाँ पे कि उसने तो बोला है कि वो मना ही नहीं करता, तो वो कहाँ तेरे को किसी से बात करने के लिए रोक रहा है। सना यहाँ पे यही बोलती कि तू पागल हो गई है, अगर मैं अभी भी किसी के साथ जाके बैठ जाऊँगी ना तो उसको इतनी गंदी वाली प्रॉब्लम होगी ना कि मैं तुझे बता नहीं सकती। तो इस तरीके की चीज़ें सना पे बोलती है, और फिर उसके बाद बाहर चल जाने लगती है जहाँ पे सिड बैठा है।
और वहाँ पे आके गार्डन एरिया के पास सना बोलती कि जिस तरीके से तुझे मुझसे एक्सपेक्ट है ना, तो मैं भी बराबर एक्सपेक्ट करती हूँ तो उससे, और मुझे बिल्कुल मेरे ऊपर ज़बरदस्ती टैग मत लगवा, मुझे पागल बना रखा है। इस तरीके की चीज़ें करके सना जो है ज़ोर से अपना हाथ जो है वो मारती दीवार में। तो अच्छा, यही चीज़ मैं बोल रही थी कि इनका स्टार्ट तो हुआ था कि ये लोग जो हैं सबको बेवकूफ़ बनाएंगे, और वो कहीं ना कहीं बहुत आगे तक चीज़ चली भी गई थी और लोगों को लग भी रहा था कि उनको जनरली जो है इनके बीच में इश्यूज़ हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये चीज़ हुई है ना, ये एक्ट नहीं था, क्योंकि अगर ये एक्ट होता तो सना खुद को जानबूझ के हर्ट नहीं करती। और ये चीज़ सना ने जब करी है तो उससे आप लोग समझ सकते हो कि स्टार्ट जो है वो दो दूसरों को जो है बेवकूफ़ बनाने से हुआ था, लेकिन फिर बाद में वो उसमें उन लोगों की फीलिंग्स भी शामिल हो गई, और ये जो है बहुत ज़्यादा गंदा हो गया सिडनास के लिए ही ये खेल। तो यहाँ पे सना बहुत ज़्यादा जेन्युइन हर्ट हुई थी, और सिड भी हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगी ये एक चीज़ एक बंदा हुआ है, लेकिन सना कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, क्योंकि सना को अब ये हो गया था कि जब मुझे तुम मेरे को बात करने के लिए मना करोगे तो अब मैं बराबर से तुमको भी मना करूँगी, क्योंकि अब वो हक वाली बातें होने लगी थी। अभी तक सिर्फ सिड हक रख रहा था, उस तरीके से सना को रोक रहा था, रोक टोक कर रहा था, लेकिन अब सना को भी अब सिड के ऊपर हक चाहिए था। तो वो सारी चीज़ें अब यहाँ पे आ गई थी, और इसी वजह से यहाँ पे खेल जो है सिडनास का, वो गेम के वजह से गेम में थे इसलिए खुल के भी नहीं चीज़ें कर सकते थे, बोल सकते थे, और गेम की वजह से होने के साथ साथ वो लोगों की फीलिंग जो थी वो भी वो लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए बहुत बुरी तरीके से लोग फंस गए। सना जो है नल्ले को भी हड़का देती है, क्योंकि वो स्क्रिप्ट वाली बात बोलता है, और फिर उसके बाद ये सारे लोग मिलकर जो है सना को चुप कराने के लिए चले जाते हैं। सना यहाँ पे ये भी बोलती है कि ये लोग जो हैं, मतलब टकलू वाले लोग, ये जब सना दूर होती है, सिड और सना का झगड़ा होता है, तो साथ में बैठ जाते हैं इकट्ठा और मज़े लेते हैं, खुश होते हैं, और मुझे पता है वो लोग यही चाहते हैं कि मैं जो है उससे दूर हो जाऊँ। कहीं ना कहीं सना बिल्कुल सही समझी थी ये चीज़, क्योंकि टकलू जो है ना शीशे के थ्रू सना को देखकर मुस्कुरा रहा था, छिपकली भी खुश हो रही थी। ये चीज़ देखिए गार्डन एरिया में, जब सना सिड से जो है लड़ाई करके जो चिल्ला रहे थे उसके ऊपर। तो यहाँ पे अब्दुल्ला का मुझे अलग ही कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि इसने जो है यहाँ पे ये चीज़ बोली कि उसको प्रॉब्लम ये हो रही है कि सिड जो है वो पारस और मायरा से बात कर रहा है, और यहाँ पे उस लड़की ने सना के बारे में बोलती मुझे ये कह के नॉमिनेट किया कि वो सिड जो है वो पारस मायरा से बात कर रहे हो, तो इस वजह से मतलब मुझे उसने नॉमिनेट किया। तो मतलब कि ये पागल वाली बातें कर रही है। अगर सना को ये था कि सिड जो है वो कली और टकलू से बात कर रहे हैं, तो वो इसको नॉमिनेट क्यों करेगी? मुझे तो पहले ये लॉजिक बताया। तो इसका अपना अलग ही कुछ चल रहा होता है हमेशा। सिड नास का ये जो हर्ट गेम था ना, वो चालू था एक दूसरे को करने का, बीच बीच में ठीक हो जाते थे, फिर एक दूसरे को हर्ट करने लगते थे। ये इस वजह से होता था क्योंकि ये लोग गेम के अंदर थे और इनकी फीलिंग भी रियल थी। तो चलिए, आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।